वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया को फाइलम एपिकम्प्लेक्सा भी कहा जाता है। पुरानी बुक्स के अंदर कॉक्सीडिया के नाम से ये टॉपिक है और न्यू बुक्स के अंदर फाइलम एपिकम्प्लेक्सा के नाम से ये टॉपिक है। तो फाइलम एपिकम्प्लेक्सा के मेंबर्स को पैरासाइट्स कहा जाता है और इन पैरासाइट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो इन पैरासाइट्स के अंदर एपिकल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसकी वजह से ये अपने होस्ट सेल के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। इन पैरासाइट्स के अंदर एक ही किस्म का न्यूक्लियस मौजूद होता है। इन पैरासाइट्स के अंदर कोई सीलिया कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता और इनके अंदर लाइफ साइकिल जो है वो 2 स्टेजेस पे कंप्लीट होता है, एसेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल स्टेज। और जो एसेक्सुअल स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल की वो फर्दर 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, शिज़ोगोनी, स्पोरोगोनी एंड गेमेटोगोनी। फाइलम एपिकम्प्लेक्सा की क्लास है कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया जो है इसमें आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओसिस्ट या फिर रेजिस्टेंट स्पोर जो है वो डिवेल्प होता है। अब ओसिस्ट क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है इनके अंदर और जाइगोट बन जाता है और जाइगोट जो है उसको किसी और होस्ट में जो है वो एंटर होके डेवलपमेंट करनी होती है, तो वो अपने इर्द गिर्द जो है वो कैप्सूल बना लेता है, एक शेल बना लेता है। तो इससे उसको कहते हैं ओसिस्ट, यानी वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। और जैसे ही ओसिस्ट जो है वो अपने फेवरेबल होस्ट में एंटर होता है तब इस ओसिस्ट के अंदर डिवीजन होती है और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाता है। इस क्लास के कुछ मेंबर्स हैं जो कि पालतू जानवर और ह्यूमंस के अंदर डिजीज काज करते हैं। तो मेंबर्स हैं प्लाज्मोडियम, क्रिप्टोस्पोरिडियम, टोक्सोप्लाज्मा, साइक्लोस्पोरा एंड बेबीसिया। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ कॉक्सीडिया। तो बहुत से कॉक्सीडिया जो है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, यानी ये होस्ट के अंदर जो है वो डेवलपमेंट करते हैं और इनका लाइफ साइकिल जो है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, शिज़ोगोनी जिसे मीरोगोनी भी कहा जाता है, गेमेटोगोनी एंड स्पोरोगोनी। तो फर्स्ट स्टेज है शिज़ोगोनी जिसको मीरोगोनी भी कहा जाता है। होस्ट सेल के अंदर मल्टीपल फिशन जो है वो सेक्सुअल स्टेज होती है और इस सेक्सुअल स्टेज में मल्टीपल फिशन होने की वजह से बहुत सारे मीरोजोइड्स जो है वो बन जाते हैं। अब मीरोजोइड्स जो हैं वो होस्ट सेल को छोड़ देते हैं और अदर होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है गेमेटोगोनी। जब मीरोजोइड्स जो हैं वो गेमेटोगोनी स्टेज में जाते हैं तो ये स्टेज जो है वो इनके सेक्सुअल फेज का स्टार्टअप होता है। ये पैरासाइट्स 2 तरह के गेमेटोसाइट्स बनाते हैं, माइक्रोगेमेटोसाइट्स एंड मैक्रोगेमेटोसाइट्स। माइक्रोगेमेटोसाइट्स के अंदर मल्टीपल फिशन होती है और बाइफ्लैजिलेटेड माइक्रोगैमेट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और ये माइक्रोगैमेट्स जो हैं वो फिर होस्ट सेल को लीव आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्होंने मैक्रोगैमेट को फर्टिलाइज जो है वो करना होता है। और जो मैक्रोगैमेटोसाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली सिंगल मैक्रोगैमेट जो है वो डिवेल्प करते हैं। माइक्रोगैमेट मैक्रोगैमेट को फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है वो कैप्सूल के अंदर इनक्लोज हो जाता है, तो उसे कहते हैं ओसिस्ट। लास्ट फेज है एसेक्सुअल स्टेज का। तो जाइगोट जब बन जाता है, वो सिस्ट जब बन जाता है तो उसके अंदर मियोसिस होती है और रिजल्टिंग जो सेल्स होते हैं उनमें फर्दर जो है वो माइटोसिस होती है और रिपीटेडली माइटोसिस जो है वो उनके अंदर होती रहती है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरोगोनी। बहुत से स्पोरोजोइड्स जो हैं वो उस सिस्ट के अंदर डेवलप हो जाते हैं और स्पोरोजोइड्स जो हैं वो रॉड लाइक होते हैं। तो यहाँ पे आपको मीरोजोइड्स एंड स्पोरोजोइड्स की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। तो ये रॉड लाइक जो हैं ये हैं स्पोरोजोइड्स और ये राउंड जो हैं ये हैं मीरोजोइड्स। नेक्स्ट है डिजीज काज्ड बाय कॉक्सीडियंस। तो कॉक्सीडियन के जरिए कौन कौन सी डिजीज जो है वो काज होती हैं? तो 4 डिजीज हैं जो कॉक्सीडियन यानी पैरासाइट से काज होती हैं। तो फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है कॉक्सीडियोसिस, थर्ड है क्रिप्टोस्पोरिडियम और फोर्थ है टोक्सोप्लाज्मोसिस। तो फर्स्ट हमारे पास है मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काज करता है और मलेरिया जो है वो 1550 ईस्वी से जो है वो चला आ रहा है। इसकी वजह से बहुत सी सलेबी जंगें जो है वो फेल हुई हैं। जब सलेबी जंगों का दौर था तो मलेरिया और टाइफस जो है इन डिजीज़ ने इन सलेबी जंगों को नाकाम कर दिया था, क्योंकि बहुत से आर्मी मेंबर्स जो हैं वो इन डिजीज़ की वजह से मर गए थे। तो उनकी डेथ होने की वजह से जो सलेबी जंगें थी वो फेल हो गई थी, नाकाम हो गई थी। तो टाइफस क्या है? तो टाइफस एक किस्म का बुखार होता है जिसमें पूरी बॉडी के ऊपर सुर्ख रंग के दाने जो है वो निकलते हैं। आजकल जो है वो हर साल
100 मिलियन से ज़्यादा ह्यूमन जो है वो मलेरिया से इन्फेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, ह्यूमन और मॉस्किटो। तो फर्स्ट होस्ट है ह्यूमन, सेकेंड मॉस्किटो। शिजोगोनी जो है वो ह्यूमन के लिवर सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में होती है। गिमिटोगोनी जो है वो रेड ब्लड सेल्स में होती है, यानी गैमेट्स जो है वो रेड ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद एनदर मॉस्किटो जो है वो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड जब सक करता है तो इस मॉस्किटो के अंदर गिमिटोसाइट्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं और फिर मॉस्किटो के अंदर गिमिटोसाइट्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जब मॉस्किटो के अंदर जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट जो है वो मॉस्किटो की गट यानी इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और वहाँ चेंज हो जाता है oocyst में। उसके बाद इस oocyst में जो है वो स्पोरोगोनी होती है और बहुत सारे जो है वो हैप्लॉइड स्पोरोजोइट्स बनते हैं। स्पोरोजोइट्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये मॉस्किटो जिसके अंदर स्पोरोजोइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, ये फर्दर जब किसी ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो स्पोरोजोइट्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम और फिर से मलेरिया जो है वो उसका सर्कल स्टार्ट हो जाता है। अब मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो रिक्योर रिपीटेडली होते हैं, यानी बार बार आने वाले होते हैं। कभी सिम्टम्स चले जाते हैं, कभी सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं पैराजाइम्स। पैरासाइट्स जो हैं वो जब मेच्योर होते हैं तो रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स जब रप्चर होते हैं तो रेड ब्लड सेल्स से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो ह्यूमन की बॉडी में रिलीज होते हैं। तो इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की वजह से ह्यूमन को सिम्टम शो होते हैं, या तो बुखार या फिर उसको ठंड लगती है। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये है फर्स्ट होस्ट ह्यूमन और सेकेंड होस्ट मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो होस्ट को इन्फेक्ट करती है ह्यूमन होस्ट को और प्लाज्मोडियम जो है ये स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में ह्यूमन की बॉडी में रिलीज कर देती है। अब स्पोरोजोइट्स जो हैं वो लिवर में और रेड ब्लड सेल्स में जाके मिरोजोइट्स बनाते हैं और बहुत सारे मिरोजोइट्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में डिवेल्प हो जाते हैं। इनमें से कुछ मिरोजोइट्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स में गिमेटोसाइट बनाते हैं और इस तरह जो है वो ह्यूमन बॉडी में ही गिमेटोसाइट्स डिवेल्प हो जाते हैं। जब इस इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी को दूसरा मॉस्किटो जो है वो बाइट करता है तो ये गिमेटोसाइट्स उस मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं और उस मॉस्किटो में गिमेटोसाइट्स फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जब जाइगोट जो है वो इस मॉस्किटो में बन जाता है तो ये जाइगोट मॉस्किटो के इंटेस्टाइन यानी गट के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और फिर बन जाता है oocyst। अब मॉस्किटो की गट के अंदर ही oocyst में होती है स्पोरोगोनी, यानी बहुत सारे जो है वो स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। ये मॉस्किटो जो है वो फर्दर किसी होस्ट को ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो फिर से जो है वो स्पोरोजोइट्स उस ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाएंगे और साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। उसके बाद है स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज हैं जो ह्यूमन के अंदर मलेरिया काज करती हैं। तो पहली स्पीशी है प्लाज्मोडियम विविक्स। इसके सिम्टम्स जो है वो हर 48 घंटे के बाद दोबारा शो होते हैं। ये स्पीशीज जो है वो टेम्परेट रीजन यानी नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो होती है और दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये बहुत ही वायलेंट फॉर्म है मलेरिया की ह्यूमंस के अंदर और इसके सिम्टम्स जो है वो इरेगुलर होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि कब सिम्टम्स आ रहे हैं और कब सिम्टम्स जो है वो गायब हो जाते हैं। और मलेरिया की ये टाइप जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करती है, यानी गर्म इलाकों में पाई जाती है। और मलेरिया की ये टाइप जो है वो अफ्रीका में ह्यूमन को किल करने की सबसे ही अहम टाइप जो है, जिसकी वजह से बहुत से ह्यूमंस जो है वो मलेरिया की वजह से मर चुके हैं। थर्ड टाइप है प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी दुनिया में पाया जाता है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो हर 72 घंटे बाद दोबारा शो होते हैं। उसके बाद है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये बहुत ही रेयर फॉर्म है मलेरिया स्पीशी की। सेकेंड डिजीज है जो कोक्सीडियन काज करते हैं वो है कोक्सीडियोसिस। ये डिजीज जो है वो मोस्टली पोल्ट्री, शीप, कैटल और रैबिट्स को होती है, यानी मुर्गियों को होती है, भेड़ों को होती है, पालतू जानवरों को होती है, खरगोश को होती है। इस डिजीज के 2 जेनरा हैं, यानी आइसोस्पोरा एंड इमीरिया। तो ये 2 जेनरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से पोल्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। बहुत सी मुर्गियां जो है वो इन पैरासाइट्स की वजह से डेड हो गई हैं। यूएसए के अंदर पोल्ट्री का लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है इन्हीं 2 पैरासाइट्स की वजह से।
नेक्स्ट है क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो ये क्रोनिक डायरिया काज करता है एड्स पेशेंट के अंदर, और रेजिस्टेंट क्लोरिनेशन होता है, यानी ये क्लोरिनेशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है, बॉडी में क्लोरीन की कमी करता है, और वो इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। लास्ट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये मैमल्स की डिजीज है और इनमें शामिल है ह्यूमंस और बर्ड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो टॉक्सोप्लाज्मा की वो कैट्स के अंदर होती है, यानी बिल्लियों के अंदर होती है। कैट के फीसिस से जो फूड कंटेमिनेट होती है उस कंटेमिनेटेड फूड में होते हैं ओसिस्ट टॉक्सोप्लाज्मोसिस के। अगर जो है ह्यूमन या बर्ड या मैमल कोई भी इस फूड को कंटेमिनेटेड फूड को इंजेस्ट कर लेता है तो उसके अंदर ये पैरासाइट जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है, और ये ह्यूमन बॉडी में तब भी जो है वो एंटर कर जाता है जब वो वाला गोश्त खाया जाए जिसके अंदर मिरोजोइड्स जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि ये इतने स्मॉल होते हैं, नज़र तो आते नहीं है। तो बाय चांस जो है ये मीट अगर बंदा खा ले तो उसके अंदर जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस पैरासाइट जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। मोस्टली ह्यूमन जो है वो इस पैरासाइट की वजह से कोई सिम्टम शो नहीं करते, यानी पता ही नहीं चलता कि वो इन्फेक्टेड है या वो इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन वुमेन जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है, तब इन्फेक्ट ज़्यादा होती है जब वो प्रेग्नेंट होने वाली हो, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कोई इस पैरासाइट से इन्फेक्ट हो सकती है। और इस पैरासाइट से इन्फेक्ट होने से जो डिजीज काज होती है वो है कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और ये प्रेगनेंसी के दौरान फिटस के अंदर जो है वो डिवेल्प होती है। बहुत सी डिजीज जो है वो स्टिल बर्थ काज करती हैं और अबॉर्शन काज करती हैं। स्टिल बर्थ का मतलब है डेड ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, और फीमेल के अंदर जो है वो अबॉर्शन का बाइस बनती हैं। कुछ फिटस जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं इस कंडीशन में भी, लेकिन उनमें जो है वो मेंटल रिटार्डेशन और एपिलेप्टिक सीजर जो है वो पाई जाती हैं, यानी दिमागी तौर पे वो वीक होते हैं और उनको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का अभी तक कोई क्योर जो है वो मौजूद नहीं है। इसका वाहद इलाज है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए ताकि वो इससे जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉलो कर सकें। तो फर्स्ट इससे बचाव का तरीका है कि स्ट्रे और पेट कैट्स, यानी जो बाहर गलियों में फिरने वाली बिल्लियाँ होती हैं और जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं उनको चिल्ड्रन के सैंड बॉक्स से दूर रखा जाए। अभी चिल्ड्रन का सैंड बॉक्स जो है वैसे क्या मतलब है कि ज़मीन में जो है वह गड्ढा खोद के उसमें रेत जो है वो भर दी जाती है ताकि बच्चे जो है वो खेलते रहें। तो इस तरह का सैंड बॉक्स अगर आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो जो बिल्लियाँ होती हैं किसी भी किस्म की हों उन्हें इन बच्चों से दूर रखना है ताकि वो इस पैरासाइट से महफूज रहें। इसी तरह वो कपल्स जो कि ऑफस्प्रिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको इस पैरासाइट के बारे में बताया जाए ताकि वो प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है वो फॉलो करें। इसके अलावा उन्हें चाहिए कि वो रॉ मटन यानी कच्चा या कम पका हुआ मटन या बीफ जो है वो ईट ना करें। तो ये थे कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स जिनको फॉलो करके इस पैरासाइट से बचा जा सकता है। अदरवाइज इस डिजीज़ का, इस पैरासाइट का और कोई ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।